इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और 305 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि गुरुग्राम के थाना सेक्टर 9A में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनकी बेटी एडुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं की छात्रा है, जिसके साथ स्कूल प्रबंधन गंभीर धोखाधड़ी की है। शिकायत में कहा गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश के समय यह दावा किया गया था कि विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और वैध मान्यता प्रमाण पत्र और संबद्धता नंबर प्रदर्शित किया गया। इतना नहीं, छात्रा से ट्यूशन फी, बिल्डिंग फंड, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क नियमित रूप से लिया गया, लेकिन बोर्ड परीक्षा के समय छात्रा को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच करने पर शिकायतकर्ता को पता चला कि विद्यालय सीबीएसई से ना तो संबद्ध है, न ही मान्यता प्राप्त है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया वो भी गलत है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शिक्षा विभाग और बोर्ड अधिकारियों से जानकारी मांगी है, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये बात ये है कि हमारे स्कूल ने अभी तक हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाए गए हैं। सुबह प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला गया कि पलवल हमारा सेंटर पड़ता है, उधर जाइए, आप अपना एग्जाम दीजिए। लेकिन जब हम उधर गए, उन्होंने बोला कि 99% है कि एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक इशू नहीं हुए थे। हम इसी आस के साथ, हम इसी गारंटी के साथ उधर गए थे, लेकिन जब हमने उधर देखा तो हम सभी बच्चे सेंटर में एग्जाम दे रहे थे और हम सेंटर के बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। ये हमारे फ्यूचर को पूरा खराब करने की बात हो रही है। आप देख रहे हैं अभी आज पेपर था और ऐसे स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा कि जहाँ पे एफिलिएशन ही नहीं है और उन्होंने बताया भी नहीं एफिलिएशन के बारे में। जितनी बार भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, एक बार भी अगले ने ये नहीं बताया भी उनका एफिलिएटेड है या नहीं है। तब बोर्ड की मान्यता इनके पास है ही नहीं, तो उससे जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसने फर्जी सीबीएसई की मान्यता प्राप्त फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग सेक्टर 9 में केस रजिस्टर्ड किया गया है और अभी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो शिक्षा विभाग से डाटा वगैरह लिया जा रहा है और उससे एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में सभी दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो आगामी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो एजुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, इसके चेयरपर्सन्स और स्टाफ के संबंध में के खिलाफ शिकायत दी है। अभी एक ही शिकायत प्राप्त हुई है, जो भी शिकायतें और भी प्राप्त होंगी या जो भी इसके संबंध में डिटेल्स आएंगी उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो देखिए कितना ये गंभीर मामला है। ये पूरा स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग बनी हुई है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, मास्टर लगे हुए हैं, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन स्कूल की मान्यता नहीं है। फिर ये जो इतना भारी भरकम, और ये कहाँ हो रहा है? मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर, एनसीआर का हिस्सा, और इतना जो भारी भरकम एक विभाग है, शिक्षा विभाग जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ वहाँ के लोग कहाँ सोए थे? ये तो भी जांच का एक विषय होगा कि इस पूरे खेल में क्या जो शिक्षा विभाग है हरियाणा का और ये गुरुग्राम का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, क्या ये इस मामले में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित ना हो? कोई कैसे इतनी, देखिए बिल्डिंग देख लीजिए स्कूल का, जब जिस दिन स्कूल की बिल्डिंग बनी उसके बाहर स्कूल का बोर्ड टंगा, विभाग को तो उसी दिन सक्रिय हो जाना चाहिए था। फिर यहां पर स्कूल संचालित हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए देवेंद्र भारद्वाज का सीधे सीधे रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, पहला प्रश्न जो एक सामान्य नागरिक के तौर पर मेरे जहन में आ रहा कि ये तो इसमें पहले एफआईआर तो स्कूल पर हो गई है, जो लोग स्कूल चला रहे थे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो तो शिक्षा विभाग पर है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, स्कूल का बोर्ड लग गया, स्कूल चलने लगा, क्या किसी ने जहमत नहीं उठाई जांच कर पड़ताल करने की इसकी जो स्कूल चल रहा है उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है? देखिए,
बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्योंकि न केवल ये 11 बच्चों के भविष्य का सवाल है, बल्कि किस तरह से इतनी बड़ी जो गलती हुई शिक्षा विभाग की तरफ से उसे इग्नोर किया गया और उसके बावजूद भी इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, जब 10वीं क्लास के 11 बच्चे एग्जाम देने से वंचित रह गए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं दावे और वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल गुजरात पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब से नहीं बल्कि कितने दिनों से लगातार इस स्कूल को बिना मान्यता के तहत चलाया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग कहीं इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन फिलहाल अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। लेकिन इस बीच उन 11 बच्चों का क्या कसूर था जो अब 10वीं क्लास के एग्जाम देने से वंचित है, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या यूं कहें कि उनका एक साल पूरी तरह से अब अंधेरे में चला गया है। जी, कब से स्कूल चल रहा था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये पहले साल का ही घपला है? 10th के में जहां उन्होंने 11 बच्चों का एडमिशन लिया और उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं था। देखिए, बिल्कुल यही अब शिक्षा विभाग भी जांच कर रहा है कि आखिरकार ये कब से स्कूल को लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें लगभग 3 से 4 साल इस स्कूल को कंटिन्यूटी में चलते हुए हो गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि दूसरे स्कूल के साथ कनेक्ट कर इस स्कूल को चलाया जा रहा था, पलवल का एक स्कूल है, वहां से इन सभी बच्चों का 10वीं क्लास का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें 11 बच्चे छूट गए थे। और इसी को लेकर लगातार जब विवाद बढ़ा तो तब जाकर परिजनों को भी मालूम हुआ कि इस स्कूल के पास किसी भी तरह की कोई मान्यता नहीं है। दूसरे स्कूल का सहारा लेकर एग्जाम दिलाने की कोशिश की गई और इसी के चलते इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब जांच कमेटी गठित की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से अलग जांच की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जी नहीं देवेंद्र, इस तरीके के जो स्कूल चलते हैं, कई बार लगता है देवेंद्र से संपर्क टूट गया है। तो देखिए, ये गुरुग्राम का एडुक्रस्ट इंटरनेशनल स्कूल है और इसमें जो पूरी परिस्थिति समझ आ रही है उससे साफ है कि स्कूल को बहुत पहले से पता था, लेकिन एग्जाम के दिन तक स्कूल ने